नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का यहाँ पर डोज सेकेंड यानी कि पार्ट दूसरा। और इससे पहले हम आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: कर्णाली, तमोर, त्रिशूली और अरुण। तो सबसे लंबी नदी पूछी गई है नेपाल की, तो ये हो जाएगी कर्णाली नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कर्णाली नदी की, तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कैसी बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और ये जो है तमाम गहरी घाटियों से होकर उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा नदी है उससे जाकर मिल जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अंबुबाची मेला जो है ये लगता है आपका गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में ये जो है अंबुबाची का मेला लगता है और ये लगाया जाता है कामाख्या मंदिर में। तो कामाख्या मंदिर में जो है प्रतिवर्ष जून महीने में ये अंबुबाची मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये बताना है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, असम में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये स्थित है आपका असम में। और असम में आपके और भी कई नेशनल पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आपका हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में आपका पड़ता है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आ जाएगा जैसे कि सरिस्का हुआ, केवलादेव हुआ, रणथंभौर हुआ। तो ये सब पड़ते हैं आपके राजस्थान में। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस ट्रेन का नाम जो है ट्रेन 18 रखा गया है। तो ये रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस का। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम जो है ट्रेन 18 रखा गया है। और अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इसकी जो है शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 15 फरवरी 2019 को। मोदी जी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी नई दिल्ली से। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: जमींदारी, जब्ती, रैयतवाड़ी या फिर महालवाड़ी। तो अगर बात करें 1820 में थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें जमींदारी, तो जमींदारी ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अगर बात करें महलवाड़ी की, तो महलवाड़ी ये लाई गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इन्हें भी आपको पता रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है। तो यहाँ पर 4 नदी दी गई हैं: गंगा, सरयू, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो है ये सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कहाँ पर ये संचित रहता है? तो अगर बात करें विटामिन ए की, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है रेटिनॉल। जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी नामक ये रोग हो जाता है। और अगर बात करें विटामिन ए जो है इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो जैसे गाजर हुआ, पीली मक्का हुई, हरे पत्तीदार जो सब्जियां हुई, ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित रहता है? तो ये रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो अगर बात करें अंतिम वायसराय की तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो अंतिम वायसराय थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर बात करें लॉर्ड वेवल कौन थे, तो लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल था ये था 1944 से 1947 तक का। और इन्हीं के समय जो है 1945 में शिमला समझौता हुआ था। और अगर बात करें लॉर्ड लिनलिथगो की तो इनका जो शासनकाल था ये था 1936 से 1944। 1936 से 1944 का इनका शासनकाल रहा है। और वहीं अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की तो ये जो है भारत के पहले यानी कि प्रथम वायसराय थे। और इनका जो शासनकाल था ये था 1858 से लेकर 1862 तक। तो अगर पूछा जाए कि भारत के जो है पहले वायसराय कौन थे तो थे लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम पूछा जाए तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। औरंगजेब के द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का वध जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो ये थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर का जो है वध करवाया गया था औरंगजेब के शासन काल में। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।